क्या कोई साधारण जीव मृत्यु को मात दे सकता है? क्या महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी पार्वती से कोई ऐसा सत्य छिपाया था जिसे जानने के लिए स्वयं काल को भी अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ी? आज हम हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं की गहराई में उतरेंगे जहां अमर कथा के एक एक शब्द ने ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। स्वागत है भक्ति ज्ञान पर। आज की यात्रा है अमरनाथ की अनसुनी दास्तां। कहानी की जड़ें उस महाविनाश में छिपी हैं जिसने महादेव को वैरागी से विनाशक बना दिया। जब राजा दक्ष के अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी, तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सती के देह के 51 हिस्से किए। क्या आप जानते हैं, जहां माता सती का कंठ यानी गला गिरा, वही स्थान आज पावन अमरनाथ शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि यह स्थान सिर्फ एक गुफा नहीं, साक्षात शक्ति का केंद्र है। समय बीता, सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठिन तपस्या के बाद पुनः शिव को प्राप्त किया। एक दिन कैलाश की शांत वादियों में पार्वती ने महादेव के गले में सजी मुंडमाला को देखकर पूछा, प्रभु, आप अजर अमर हैं, पर मुझे बार बार देह त्याग कर दुख क्यों सहना पड़ता है? आपके गले में ये जो मुंड हैं, ये किसके हैं? महादेव ने मुस्कुराकर वो कड़वा सच बताया, देवी, ये मुंड तुम्हारे ही पिछली जन्मों के हैं। जितनी बार तुमने शरीर त्यागा, मैंने एक मुंड अपनी माला में पिरो लिया। ये सुनकर पार्वती व्याकुल हो उठी और अमर होने का मार्ग पूछने लगी। महादेव ने कहा, अमरत्व का रहस्य केवल अमर कथा में है, लेकिन इसे कोई भी तीसरा जीव नहीं सुन सकता। कथा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए महादेव पार्वती को निर्जन अमरनाथ गुफा की ओर ले चले। इस यात्रा में महादेव ने अपनी हर प्रिय वस्तु का त्याग किया। पहलगाम, यहां उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा। पशु भाव का त्याग। चंदनबाली, यहां मस्तक से चंद्रमा को उतारा। शेषनाग, यहां गले के सर्पों को विदा किया। महागुणा पर्वत, यहां अपने पुत्र गणेश को रोका। मोह का त्याग। पंचतरणी, यहां पांचों तत्वों का त्याग कर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर पहुंचकर महादेव ने कालाग्नि प्रज्वलित की, ताकि गुफा का हर तिनका जलकर राख हो जाए और कोई जीव कथा न सुन सके। कथा शुरू हुई। महादेव की गूंजती आवाज के बीच पार्वती जी धीरे धीरे निद्रा में लीन हो गई। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उस गुफा के कोने में एक तोते का अंडा था जो उस दिव्य अग्नि से बच गया था। उस अंडे से एक नन्हा पक्षी निकला और उसने पूरी कथा सुन ली। जब महादेव को पता चला कि पार्वती सो रही हैं और कोई और हुंकारी भर रहा है, तो उन्होंने क्रोध में त्रिशूल उठा लिया। पर वो पक्षी अब अमर हो चुका था। वही पक्षी आगे चलकर शुकदेव मुनि बना। आज भी अमरनाथ गुफा में वो 2 अमर कबूतर देखे जाते हैं जिन्हें साक्षात शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग इस बात का प्रमाण है कि महादेव आज भी वहां अमर कथा के साक्षी बनकर विराजमान है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भक्तों, ये थी अमरनाथ की वो महागाथा जो हमें त्याग और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें।